मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? रामा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? एक बार सामने आ जा, तेरा वो हश्र करूंगी कि स्मरण रहेगा। मुझे कपटी कहता है? हाँ, और मुझे चुड़ैल, और मुझे गुंडा। तू रसोई में जाके देख। जी अम्मा। अम्मा, रसोई में भी नहीं है, बिस्तर के नीचे भी नहीं है। अब हो कहाँ? तुम्हारे ऊपर। अब दाएं, अब बाएं। बापू, क्या दाएं बाएं कर रहे हो? समक्ष क्यों नहीं आते? अब तुम्हारे समक्ष। फिर आप समक्ष है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रेत योनि का सबसे उत्तम लाभ ये है कि जब इच्छा हो प्रकट हो सकते हो और जब इच्छा हो अदृश्य। प्रेत योनि? हाँ, प्रेत योनि। अब मैं प्रेत बन गया हूँ, प्रलयनाथ पिशाच का अनुचर प्रेत। पीछे मुड़ के देखो, देखो पीछे। आज अमावस्या का अगला दिन है। आज हमें बाबा के कहे अनुसार उपाय करना होगा। वहाँ कोई है। हमने देखा वहाँ भीतर कक्ष में कोई विचित्र सा व्यक्ति हमें घूर कर देख रहा था। गुरुजी, ये कोई विचित्र व्यक्ति नहीं, ये तो हमारी प्यारी गुरु बहना है। मूर्खों, क्या हम अपनी बहन को नहीं पहचानेंगे? क्या हुआ भ्राताश्री? कुछ नहीं बहना, कुछ नहीं। तुम बैठो, हम अभी आते हैं। जी। द्वार का अटक गया। बचाओ 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 बचाओ। गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत है। गुरु बहन, उन्हें बचाइए। चलो। आगे बचाओ बचाओ बचाओ। भ्राताश्री! भ्राताश्री, क्या हुआ आपको? हमें बचाओ बहना। किससे बचाएं? उससे किससे? आप बताइए तो सही। पता नहीं, बस हम तो इतना जानते हैं कि कक्ष के भीतर से हम पर किसी ने आक्रमण किया। क्या? हमारे सर पर झाड़ू से तबला बजा दिया बहना। वो मुख से विचित्र सी ध्वनि भी निकाल रही थी। ध्वनि निकाल रही थी? और वो जो ध्वनि थी वो बिल्कुल
वरुणमाला से मिलती जुलती थी। क्या ध्वनि निकाल रही थी? चलिए। हाँ, नहीं, अरे नहीं नहीं भ्राताश्री, हम है ना, चलिए तो सही। हमें हमारी रक्षा करना, चलो। क्यों अम्मा, तुम तो मुझे अभी डंडे से पीटने की बात कर रही थी ना? और शारदा देवी, आज तरकारी नहीं मंगवाओगी मुझसे? नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? आज तो हमने दाल की खिचड़ी बनाई है, नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अरे कोई मुझे भी तो संभालो, शारदा मेरी लंगोट गीली हो गई है। गुंडप्पे, ओ गुंडप्पे, तू तो मेरा मित्र है ना? चल, तुझे हवा की सैर कराता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पाठ स्मरण करना, अन्यथा मैं तेरे तक चलता। पाठ स्मरण करना है? हाँ। असत्य बोल रहा है। आज मैं तुम सबसे गिन गिन के, चुन चुन के बदला लूंगा। जीजा जी, प्रणाम जीजा जी। आप आ गए? इधर आओ हमारे पास। जीजा जी, जीजा जी, ये एक ही रात्रि में आपके नख इतने बढ़ गए, कैसे? ऐसे ही जब मैं जीवित था, प्रश्न पूछ पूछ कर तूने मेरा मस्तिष्क खराब कर दिया था। अब सबसे पूर्व मैं तुझे ही सबक सिखाऊंगा। प्रेत रामा, इन तीनों पर तरस नहीं खाना। अवश्य प्रेत बंधु। अरे बाबू तो सच में प्रेत बन गए हैं, और बाबू के साथ साथ बाबू के छोटी बंधु भी प्रेत बन गई है। आज हमारी खैर नहीं। भ्राताश्री, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं बहना, था, यही था, अवश्य था। वो हम द्वार में फंस गए थे और वो हमें ये मारा, बहुत मारा हमें। गुरुजी, आपको वो तांत्रिक बाबा काल बेलू की जीवित चेतावनी याद है कि नहीं? महाराज, हमारी अनुपस्थिति में प्रलयनाथ अपने अनुचरों के साथ विजयनगर में उत्पात मचाएगा और उसका प्रकोप सब पर पड़ेगा। भ्राताश्री, आप ना तनिक सो जाइए, आराम मिलेगा। आराम कीजिए गुरुजी, आप आराम कीजिए। ठीक, हम विश्राम कर लेते हैं। चलिए। अरे आराम से लेट जाइए। आए, गुरुजी आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। तुम लोग जा रहे हो? जा रहे। चलिए नंदा बहन, आओ। बंद कर दो गुरुजी, आराम बंद करो, चलो आओ। हाय, अरे बच्चा, क्या हो गया? ये तो अपनी गुरु माता है। गुरु माता नहीं है, ये पिशाच प्राणनाथ का भेजा हुआ प्रेत। हमें बचाओ, बचाओ। झाड़ के बाद हमारा उपाय पूर्ण हो चुका है, हमें तो आपसे क्षमा मांगनी है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, हमारी बात तो सुनिए। स्वामी, हम वरुणमाला है, रुकिए तो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दीजिए। एक ही वचन पर जाने दूंगा। कैसा वचन? माँ, पहले वचन दो। रामा को आज के बाद कभी भी डंडे से नहीं पीटोगी। पीटना तो दूर, कभी उसे अपने डंडे से भयभीत भी नहीं करोगे।
क्या कहा? करोगी? वो तो बोलेंगी ही। अब शारदा देवी, अब तुम वचन दो कि रामा से घर के कार्य नहीं करवाओगी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। रात्रि में सोते समय इसके पैर दबाओगी, ना कि स्वयं के पैर दबाओगी। शारदा, तू इसे पैर दबाओगी? हम कभी कभी अब नहीं करेंगे। हम वचन देते, कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। मैं भी वचन देता हूँ कि कभी भी शारदा द्वारे लगाई आग को और बढ़ाकर रामा को अम्मा से नहीं बिठवाऊंगा। प्रेत महोदय, तू ऐसा करता था गुंडप्पा? कभी 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 कभी, पर अब मैंने वचन दिया, अब मैं नहीं चलूंगा। ये प्रेत बापू की इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? ये कुछ अधिक ही पक्ष नहीं ले रहे। अवश्य ही कोई गड़बड़ है। रुक जाइए। ये सब विजयनगर निवासी कहाँ चले गए? दुकानें भी बंद है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुरुजी, प्रतीत होता है कि उस प्रलयनाथ पिशाच के डर से सारे निवासी अपने घर में ही दुबक गए हैं। लक्ष्मी, अनंत लक्ष्मी कहाँ है? अरे मूर्खों, अनंत लक्ष्मी कहाँ है? अनंत लक्ष्मी, अब हम बात कर सकते हैं। बाबा का बताया उपाय पूर्ण हो चुका है। अनंत लक्ष्मी, जोर से बोलो। जय माता की। हम हैं आपकी भाभी श्री। हे भगवान, हे भगवान, हमें पुणे भीतर जाना होगा। नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पैसे नहीं जाएंगे। गुरुजी, गुरु बहन निवास में नहीं होंगी। हम लोगों ने भागते हुए देखा। मैंने सही कह रहा है। देखा। यदि स्वयं अपनी आंखों से देखा है तो अनंत लक्ष्मी हमारे साथ क्यों नहीं है? गुरुजी, भयानक चक्रवात, जैसे कि कोतवाल जी ने बताया था। गुरुजी, महाराज को मुझे मार डालेगा। भगवान! गुरुजी, प्रतीत होता है प्रलयनाथ पिशाच का प्रकोप संपूर्ण विजयनगर में फैल चुका है। सब मारे जाएंगे। बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! अरे भाग ले। नहीं, क्षमा। बच गए। अरे उधर क्या देख रहे हो मूर्खों? इधर आगे हमें उठाओ। फिर से तो नहीं आएगा। उठा। हे भगवान, हाय हमारी प्यारी बहन अनंत लक्ष्मी न जाने इस समय कहाँ है। हे ईश्वर, अब हम क्या करें इनका? आपको तो अब स्वामी ही ठीक कर सकते हैं। आप यही रहिएगा, हम अभी स्वामी को निवास स्थान पर लेकर आते हैं। यही रुकिएगा। हाँ। इधर आओ। गुरुजी बुला। हाँ गुरुजी। कहाँ है हमारी बहन? उसका ध्यान क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने? हमें क्षमा कर दीजिए। वो गुरु माता
प्रहलाद पिशाच के प्रेत को देखकर हम बहुत डर गए थे, हमारे तो होश ही उड़ गए थे। गुरु जी हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने गुरु बहना को निवास से भागते हुए देखा है अपनी आंखों से। क्यों धनी? हाँ, मणि ने पुनः सत्य बोला। यदि उसे निवास से भागते हुए देखा है तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है? यही तो चिंता का विषय है गुरु जी। इसका अर्थ है वो वही होगी, और इसका अर्थ है कि वो भी वही होगा, और इसका अर्थ है वो वहां था इसलिए वो वही है। अरे गुरुजी, कौन कहा था और कौन कहा है? पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण? परंतु गुरुजी पंडित रामाकृष्ण तो लापता है। पंडित रामाकृष्ण लापता नहीं है, वो अपने घर में छुपा बैठा है। अरे चलिए गुरुजी, आपकी बात मान के हम मान लेते हैं कि पंडित रामाकृष्ण अपने घर में छुपा बैठा है, किंतु गुरु बहना वहाँ क्यों जाएगी? क्योंकि पंडित रामाकृष्ण अपने निवास स्थान पर है। उसने हमारी भोली भाली बहन को अपने चंगुल में फंसाया है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारी अनंता लक्ष्मी उसी के निवास स्थान पर गई है। धनीमणि, गुरुजी आओ हमारे साथ। वचन क्रमांक 27। वचन दो शारदा कि तुम रामा को प्रतिदिन घी, पूरी और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाओगी। वचन दो। हम वचन देते हैं। वचन दो। वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। अरे बापू, विवाह में भी 7 ही वचन होते हैं, और कितने वचन लोगे? हमारी बहन कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन? अरे गुरुवर, आप अहम, कहाँ है हमारी बहन अनंता लक्ष्मी? हमें क्या लेना देना आपकी बहन से? हमें नहीं ज्ञात कि वो कहाँ है। अब आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है उचित। नहीं, हम अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएंगे। गुरुवर, आपकी बहन यहाँ हो तब ना, वो तो असत्य बोल रहे हैं आप सब। हमें ज्ञात है वो यही है। बताओ कहाँ है? हे ईश्वर, आपकी बहन यहाँ क्यों होगी? क्योंकि वो नहीं, हम कारण नहीं बता सकते, केवल इतना जानते हैं कि वो यही है। गुरुवर, आपकी बहन यहाँ नहीं है। है? नहीं है। है? नहीं है। है? नहीं है। है? गुरुवर, अपने पीछे पलट कर देख लीजिए। आपकी लापता बहन से अधिक बड़ी समस्या से तो हम लोग ग्रसित हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रामा से पूछ लो। देखा, हमने कहा था ना पंडित रामाकृष्ण घर में छुपा बैठा है। कहाँ है पंडित रामाकृष्ण? बुलाइए उन्हें। आपके पीछे ही तो खड़े, पूछ लो। हाँ तो बताइए पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण, ये बड़े विचित्र से प्रतीत हो रहे हैं आप। ये पंडित रामाकृष्ण का कौन सा नया स्वांग है? ये रामा नहीं है, रामा का प्रेत है। प्रेत रामा। आपकी बहन यहाँ नहीं है। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। यही पूछना चाहते हैं ना कि मैं प्रेत कैसे बन गया? बहुत सताया है आपने गुरुवर, बहुत सताया है। हिंदी और माला के अनुसार बोलिए। क्षमा, क्षमा, क्षमा। पहले वचन दो कि रामा को कभी नहीं सताओगे। कैसे सताएंगे? प्रेत रामा, अब तो आप चले गए दूर, बहुत दूर चले गए। अच्छा, बहुत दूर चला गया हूँ ना? रुकिए, अभी समीप आता हूँ। नहीं, नहीं, हम वचन देते। वचन दो
कि रामा के विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र नहीं रचोगे। वचन देते। वचन दो कि दरबार में रामा की चुगली कभी नहीं करोगे। वचन देते हैं। तू नहीं, गुरुवर वचन देंगे। हम वचन देते हैं। वचन दो कि मेरे पीठ पीछे कभी मेरी चुगली नहीं करोगे। हम वचन देते हैं। वचन दो। वचन देते हैं। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपके कुछ भी कहने से पूर्व ही हम वचन देते हैं। ठीक है, तो जाइए यहाँ से। अब भागो। अम्मा शारदा गुंडप्पा, तो अब मैं रामा को पुनर्जीवित कर देता। अपनी आंखें बंद करो। नहीं, तुम सब बीच में आंखें खोलोगे। एक कार्य करो, घूम जाओ, घूम जाओ। आंख बंद है? हाँ। चलो, उठक बैठक शुरू करो। जो आज्ञा जीजा जी। तुम सब भी उठक बैठक शुरू करो। लगता है तुम लोग रामा को जीवित नहीं देखना चाहते। नहीं नहीं, देखना चाहते। हाँ, तो शुरू करो। मेरा संदेह सही निकला। ये प्रेत नहीं, बापू ही है। अम्मा, सामने देखो, शीशे में देखो। तो बिंदुलू, चुप हो जा। जैसा जीजा जी के प्रेत ने बोला, मैं वैसा ही करूंगा। मैं नहीं रुकूंगा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? अम्मा, उठा लो। बापू ने पुनः अम्मा और शारदा को मूर्ख बनाने का विफल प्रयास किया है। बापू, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मा, तुमने अभी वचन दिया था। मैंने रामा के प्रेत को वचन दिया था, ना कि रामा को। तो रामा कहाँ है? मैं ही तो रामा का प्रेत हूँ। तुम लोग मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? अरे 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 अम्मा रुको। अरे रुको अम्मा, तुम लोगों को ज्ञात हो गया? अम्मा, शारदा, मैं तो बस प्रयोग कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि प्रेत बनकर मैं लोगों को भयभीत कर पाता हूँ या नहीं। और हर्ष की बात तो यह है कि मेरा प्रयोग सफल रहा। अम्मा, हमें भयभीत करके इन्हें हर्ष हो रहा है। अम्मा सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। महाराज को विजयनगर को षड्यंत्र से बचाने के लिए ये प्रयोग करना आवश्यक था। प्रयोग बाद में, पहले गोविंदलू को रुकने के लिए बोलिए। अरे छोड़ो ना। हाँ? गोविंदलू रुक जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे पीट पीट के प्रेत बना दूंगी। नहीं, बचाओ। महाराज, आप पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं? महाराज, बाबा काल बैलू ने पंडित रामाकृष्ण के विषय में जो कहा था, क्या वो सत्य है? महाराज, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आप दोनों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। महाराज, हम तो भूत प्रेत पर कभी विश्वास ही नहीं करते। यदि हमने अपनी आंखों से उस पिशाच को ना देखा होता तो। महारानी जिन्ना देवी, हम तो भूत
प्रेत और राक्षसों के अस्तित्व को बचपन से मानते आए हैं। क्या राक्षस सच में होते हैं? जी, जब हम छोटे थे ना तो हमारे राज्य में पंडित मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस बन जाते थे। हाँ? क्या? वो जो ब्रह्म राक्षस था ना, उसका संपूर्ण शरीर श्वेत, उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे और गज भर लंबे हाथ के नाखून। हे ईश्वर, वर्णन करते हुए भी हमारे तो हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे? महारानी तिरुमलम्बा, आप तो इतनी कोमल है कि आपके रोंगटे हैं ही नहीं, खड़े कैसे होंगे? महाराज, अब उपहास कर रहे थे हम लोग। महाराज 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 महाराज, महाराज, महाराज। शांत शांत। कौन हो तुम? महाराज, मैं पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण? ब्रह्म राक्षस! ब्रह्म राक्षस? ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ये ब्रह्म राक्षस है। अरे नहीं नहीं, मैं तो महाराज, लग तो देखिए, ये अवश्य ही ब्रह्म राक्षस है। महाराज, आंखों के नीचे काले घेरे, संपूर्ण शरीर श्वेत। महाराज, जिस प्रकार छोटी रानी ने ब्रह्म राक्षस का वर्णन किया था, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तलवार कहाँ है हमारी? आइए। ये लीजिए महाराज। सावधान! महाराज! महाराज, तलवार फेंक दीजिए। हाँ? हाँ, तलवार फेंक दीजिए। हाँ? फेंक दी। ये लीजिए महाराज, हमारा प्रिय लोटा। आपको स्मरण है ना, प्रलयनाथ पिशाच को हमने अपने इस प्रिय लोटे से ही मार गिराया था। आप भी इस ब्रह्म राक्षस को इसी लोटे से मार गिराइए। लीजिए महाराज। सावधान! फेंक दीजिए महाराज, फेंक दीजिए। हाँ। ये लीजिए महाराज, हमारी वीणा लीजिए। महाराज, हमारी इस वीणा के प्रहार से प्रलयनाथ पिशाच मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आप इसी वीणा से इस ब्रह्म राक्षस का वध कीजिए। हमारी वीणा से? नहीं महाराज, आप हमारे इस लोटे से वार कीजिए। नहीं महाराज, हमारी वीणा से वार कीजिए। हमारे लोटे से वध कीजिए महाराज। महाराज, हमारी वीणा। शांत! शांत हो जाइए। ये लीजिए महाराज, आपकी तलवार। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। प्रणाम महाराज। महाराज, हम अपेक्षा करते हैं कि हमने आपको। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। परंतु ये क्या हो गया आपको? हाँ, वो महामंत्री जी, ये पंडित रामकृष्ण नहीं है, अपितु ब्रह्म राक्षस है। पंडित रामकृष्ण ब्रह्म राक्षस? नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस नहीं, मैं तो। महाराज, हम तीनों महामंत्री के पीछे छुप सकते हैं, वहाँ पर ब्रह्म राक्षस हमें देखेगा भी नहीं। हाँ। नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ है नहीं, हम तो मछलीपट्टनम में हैं। महामंत्री जी, आप मछलीपट्टनम कब गए? अभी। महामंत्री जी, अब तो बस एक ही उपाय बचा है। पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी को बुलाइए। नहीं 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 महाराज, नहीं, अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। मैं उचित समय देखकर वापस आता हूँ। ये आपकी तलवार। अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। प्रणाम महाराज, मैं बाद में आता हूँ। रुकिए पंडित रामकृष्ण। हाँ। हमें ज्ञात हो गया कि आप पंडित रामकृष्ण ही हैं, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है, क्योंकि केवल पंडित रामकृष्ण ही अपनी अम्मा जी से इतने भयभीत होते हैं। हाँ, वही तो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ये तो नकली नख हैं, ये देखिए। सब नकली हैं। पंडित रामकृष्ण, ये नाटक करने की क्या आवश्यकता थी आपको? हमसे कुछ अनर्थ हो जाता तो? आपको तो ज्ञात है कि हमारा एक ही वार हमारे शत्रुओं का संहार करने हेतु पर्याप्त है। फिर आप पर हमने त्रुटिपूर्वक भी वार कर दिया होता तो। जी महाराज, क्षमा चाहता हूँ, सब बताता हूँ आपको। बस एक बार मंत्रीवर, आप पुनः आ जाइए। परंतु महामंत्री जी तो। महाराज, हमने सब कुछ सुन लिया है। मछलीपट्टनम का कार्य प्रतीक्षा कर सकता है। वाह पंडित रामकृष्ण।
समझ रहे हैं हम। मंत्रीवर, किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। विजयनगर में सबको यही लगना चाहिए कि मैं अभी भी लापता हूँ। परंतु पंडित रामकृष्ण कितने समय तक? और हमें नहीं लगता कि ये बात हम अधिक दिनों तक गुप्त रख पाएंगे महाराज। आप केवल मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में क्या हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? आपको ज्ञात हो जाएगा महाराज। केवल 2 दिन प्रतीक्षा करें। विजयनगर नरेश तुलवा वंश के शिरोमणि महाराजा धीराज कृष्णदेव राय जी पधार चुके हैं। महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। विजयनगर पर आ रहे इस भयानक संकट का निवारण कीजिए महाराज। शांत हो जाइए आप सब, हम आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। सब लोग हट जाइए। हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तथाचार्य जी आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, अब ठीक तो हैं? प्रणाम महाराज। हमें क्या होना है महाराज, हम ठीक हैं, एकदम ठीक है महाराज, एकदम स्वस्थ हैं हम। वो महाराज वो क्या है महाराज, हमारे गुरुजी प्रेत पंडित रामकृष्ण को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए थे। और उसके बाद गुरु माता का प्रेत देखकर हमारे गुरुजी मूर्छित हो गए थे, इसलिए हम इन्हें लेकर यहाँ पर आ गए। मूर्खो, चुप रहो। चलो महाराज, हुआ ये कि अभी कुछ समय पूर्व प्रलयनाथ पिशाच के अनुचरों ने हम पर आक्रमण किया महाराज। हमारे निवास पर वरुणमाला के रूप में और पंडित रामकृष्ण के निवास पर प्रेत रामा के रूप में पिशाच प्रलयनाथ के अनुचरों ने हमारे प्राण लेने का प्रयत्न किया महाराज। गुरुवर, आपको देखकर ही आश्चर्य होता है। अर्थात ईश्वर का धन्यवाद कि आप ठीक हैं। हाँ महाराज, हमने उन प्रेतों की वो दुर्दशा की कि सदैव स्मरण रखें। मनी तो देख रहा है ना, बुड्ढा कैसे असत्य पे असत्य बोल रहा है। राजगुरु तथाचार्य की, 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 राजगुरु तथाचार्य की। महाराज, संकट प्रबल और घड़ी विकट, परंतु हमारे पास इस समस्या का हल है, और हल है पिशाच निवारण महायज्ञ। पिशाच प्रलयनाथ से और उसके अदृश्य अनुचरों से विजयनगर को बचाने के लिए जितना शीघ्र ये यज्ञ आरंभ कर दिया जाए उतना शीघ्र आरंभ कर देना चाहिए महाराज। गुरुवर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है महाराज, अत्यंत आवश्यकता है। देखिए महाराज, विजयनगर की जनता कितनी त्रस्त है महाराज। विजयनगर वासियों, चिंतित मत होइए, हमारे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा काल भैलू की, 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 बाबा काल भैलू की। प्रणाम महाराज। प्रणाम काल भैलू महोदय। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हैं? क्यों महाराज? आप ही ने कहा था ना कि आप पुनः लौट कर आएंगे। जी महाराज, हम अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे। साधना कर रहा था, परंतु प्रलयनाथ के कारण विजयनगर में जो हड़कंप फैला हुआ है उसे देखते हुए हमें आना पड़ा। आपने पंडित रामकृष्ण के विषय में कुछ पता लगाया? जी महाराज, हमने पंडित रामकृष्ण के विषय में ज्ञात किया है। महाराज,
बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पंडित रामाकृष्ण जी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? उनका स्वर्गवास हो गया है। पंडित रामाकृष्ण नहीं रहे। उनका शव खंडहर के पास वाले कुएं में पड़ा हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं? जी महाराज, हम असत्य क्यों कहेंगे? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप असत्य कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं आप। तो काल भैलू महोदय, प्रलयनाथ पिशाच से मुक्ति पाने हेतु आपको दूसरा अनुष्ठान करना होगा। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ? इसमें ज्ञात होने वाली क्या बात? इससे पूर्व भी आपने एक अनुष्ठान किया था पंडित रामकृष्ण के साथ, परंतु वो सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपको दूसरा अनुष्ठान करना होगा। जी महाराज, दूसरा अनुष्ठान करना पड़ेगा। और उसके लिए तो आपको बहुत सा धन चाहिए होगा। धन नहीं चाहिए महाराज, हमें तो केवल सामग्री लगेगी, जैसे कि आपने पूर्व अनुष्ठान के लिए सामग्री उपलब्ध कराई थी। अवश्य बाबा काल भैलू जी, इस बार हमारे सैनिकों ने 30 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा पीपल का वृक्ष भी ढूंढ निकाला है और उसकी लकड़ियां भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। महाराज, हमारे विचार से अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा पिशाच निवारण महायज्ञ। गुरुवर, प्रलयनाथ पिशाच को कोई यज्ञ नहीं रोक सकता। वो मात्र हमारे अनुष्ठान से ही नियंत्रण में आ सकता है। आपका अनुष्ठान एक बार विफल हो चुका है। उसका कारण पंडित रामाकृष्ण थे। हमने उन्हें सुरक्षा घेरे से बाहर आने के लिए मना किया था, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो सुरक्षा घेरे से बाहर आए। महाराज देखिए, पिशाच निवारण महायज्ञ ही एकमात्र उपाय है। आप हमें बस। गुरुवर, शांत हो जाइए। काल भैलू महोदय, आप दूसरे अनुष्ठान की तैयारी आरंभ कीजिए। हम तो तैयार हैं महाराज, बस आप आज्ञा दीजिए। आज रात्रि ही हम अनुष्ठान आरंभ करेंगे। आज रात्रि नहीं, 2 दिवस पश्चात। 2 दिवस? आप केवल मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में क्या हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? आपको ज्ञात हो जाएगा महाराज। केवल 2 दिन प्रतीक्षा करें। परंतु महाराज, 2 दिवस में तो वो पिशाच प्रलयनाथ और उत्पात मचाएगा। हम और अवसर नहीं ले सकते महाराज। बाबा, आपकी बात तो सत्य है, परंतु पंडित रामकृष्ण की असमय मृत्यु के लिए हम 2 दिवसों के लिए राजकीय शोक घोषित करना चाहते हैं। तो क्या है, पंडित रामकृष्ण केवल हमारे लिए ही नहीं, अपितु समस्त विजयनगर राज्य के लिए एक बहुमूल्य रत्न है। अब रत्न थे पंडित रामकृष्ण, अतः उनके लिए इतना करना तो आवश्यक है, उचित है महाराज। परंतु हम आपको वचन देते हैं काल भैलू महोदय, यदि आपने हमें, हमारे राज्य को उस पिशाच से मुक्ति दिलवाई तो हम आपको धन देकर पुरस्कृत करेंगे। महाराज, ये तो आपकी महानता है, परंतु हम एक तांत्रिक हैं। हमें तो वन और निर्जन स्थल चाहिए। यदि आप हमारे कार्य से प्रसन्न हुए तो विजयनगर के समस्त वन हमारे अधिकार में दे दीजिएगा। महाराज, यदि हमने हमारे वन बाबा को दे दिए तो उसमें बसे हमारे गांव और छोटे छोटे कबीले भी बाबा के अधीन हो जाएंगे और साथ ही वन के सारे फल, फूल, पेड़, पौधे, विशेष सामग्री एवं विशेष जड़ी बूटियां भी बाबा की हो जाएंगी। इसी कारण से पिशाच निवारण महायज्ञ ही उपयोगी है महाराज। आप हमें एक बार। बाबा काल भैलू महोदय, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। महाराज, आप अत्यंत दयालु हैं, परंतु महाराज, इस बार अनुष्ठान में हमारे साथ कौन होगा? हम रहेंगे। हम अर्थात हम, हमारे राज दरबारी, हमारे विजयनगर राज्य के समस्त परिजन रहेंगे।
क्यों, कोई समस्या है? नहीं महाराज, परंतु महाराज आप सबकी हम अकेले सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको सुरक्षा करने की क्या आवश्यकता है? आप तो वो सुरक्षा घेरा बना देते हैं, बस सबको उसी में रहना है। जी जी महाराज। अद्भुत। तो आप हम सभी के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लीजिए और उसके पश्चात निश्चिंत होकर अपना अनुष्ठान कीजिएगा। जैसी महाराज की इच्छा। तो आप सबको हमारे साथ अनुष्ठान के लिए खंडहर में चलना होगा। खंडहर में नहीं, अनुष्ठान यहाँ राज दरबार में होगा। दरबार में? क्यों, कोई समस्या है क्या कालबेलू महोदय? क्या वो पिशाच यहाँ राज दरबार में प्रकट नहीं हो पाएगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? पिशाच प्रलयनाथ को कैसा भय? वो तो आपके शयन कक्ष तक पहुंच गया था, फिर दरबार क्या है? उचित है तो ये तेरा 2 दिवसों उपरांत यहीं राज दरबार में बाबा काल भैलू अपना अनुष्ठान आरंभ करेंगे और इस अनुष्ठान में हम सभी उपस्थित होंगे। और ये 2 दिवस पंडित रामकृष्ण की स्मृति में राजकीय शोक घोषित किए जाते हैं। प्रणाम महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ये क्या है? क्या अपने महाराज के सिंहासन के समक्ष और बाकी सिंहासनों के समक्ष ये श्वेत पदार्थ से रेखाएं क्या अंकित की? ये सुरक्षा घेरा है, जो इसके भीतर रहेगा प्रलयनाथ पिशाच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमारा क्या होगा? महाराज, आप कृपया ये कालू बैल को बोलिए कि हमारे आसन के आसपास भी सुरक्षा घेरा बनाए। वो क्या है महाराज के जो हमारी सिद्धियां हैं वो छोटे मोटे पिशाचों और प्रेतों के लिए नहीं है। जी जी गुरुवर। कालबेलू महोदय, गुरुवर के लिए भी आपको सुरक्षा घेरा बनाना होगा। हाँ, चलिए बनाइए। अवश्य महाराज। अच्छे से बनाइए बनाइए। हो गया। चलिए बाबा काल भैलू, अब अनुष्ठान आरंभ कीजिए। बाबा काल भैलू, आप अनुष्ठान करेंगे या खिलौनों के साथ खेलेंगे? अरे मिट्टी के खिलौने जीवित हो गए। हाँ सही कह रहे हो, बाबा चमत्कारी है। हाँ चमत्कारी है। सही कह रहे हो भैया। गुरुजी संभालिए। भयभीत मत होइए गुरुवर, ये हमारे योद्धा हैं। प्रलयनाथ पिशाच के अदृश्य प्रेत अनुचरों से हमारी रक्षा करने के लिए। परंतु ये हमारी और क्यों फुदक रही हैं? कदाचित प्रलयनाथ पिशाच का कोई अदृश्य अनुचर प्रेत आपके आसपास मंडरा रहा है। कहाँ? बाबा एक बात बताइए, आप निश्चित रूप से स्पष्ट है ना कि ये जो आपने सुरक्षा का घेरा बनाया है, इसे कोई दुष्ट आत्मा, प्रेत, कोई अदृश्य शक्ति लांग नहीं सकती है? जी हाँ। पक्का? हाँ एकदम पक्का? हाँ। फिर ठीक है महाराज। हाँ चलिए, आप अपना अनुष्ठान आरंभ कीजिए। तनिक प्रतीक्षा कीजिए गुरुवर। ये पकड़िए। क्या है? चना। हम चने खाएंगे?
ये चना किस लिए? गुरुवर, इनसे मिलिए। ये है हमारे मित्र मल्ली कृष्णा सूर्य राव। अब इसे क्या मिले? इसके मिलने के दिन तो चलेगा। ये क्या कर रहा है? भयभीत मत होइए गुरुवर, ये हमारा सहायक है मल्ली कृष्णा सूर्य राव। इसके भाई वेंकटपति सूर्य राव से पंडित रामाकृष्णा की भेंट हो चुकी है। पूर्व के अनुष्ठान में प्रलयनाथ पिशाच ने उसे तोड़ डाला था और तब से ये अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता है, इसीलिए अनुष्ठान में हमें सहयोग कर रहा है। अच्छा गुरुवर, जब ये जीवित थे तो दोनों भाइयों को चना बहुत पसंद था, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी चना खाते रहते हैं। धनीमनी जी गुरु जी। ये जो चना है रखो, और जब जब ये महानुभाव खाना चाहे तो इन्हें खिला दीजिए। जी गुरु जी। महाराज, हम अनुष्ठान आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। एक क्षण काल बेलू महोदय। महामंत्री जी। महाराज, जो आज्ञा महाराज। ये महामंत्री ने ताली क्यों बजाई? क्या आने वाला है? पंडित रामाकृष्ण का शव। गुरुजी, मेरी मानो तो शीघ्र शीघ्र यहाँ से निकल चलो। क्यों? क्या पता पंडित रामाकृष्ण का शव उठ के खड़ा हो जाए और उठते ही आपका गला पकड़ ले। हमारे मित्र पंडित रामकृष्ण समय से पूर्व ही स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए। काल बेलू महोदय, यदि आप हमें सूचना ना देते तो हमें कभी पंडित रामकृष्ण का शव प्राप्त न होता। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हमारा सौभाग्य है महाराज। पंडित रामकृष्ण के इस बलिदान को विजयनगर राज्य कभी नहीं भूल पाएगा। देखा गुरुजी, ये पंडित रामाकृष्ण तो मरने के बाद भी प्रशंसा ही प्राप्त कर रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित रामाकृष्ण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित रामाकृष्ण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। गुरुजी, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। कि ये भी पंडित रामाकृष्ण का कोई नया परपंच तो नहीं है? चांद रहेगा पंडित रामाकृष्ण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित रामाकृष्ण का नाम रहेगा। महाराज, हमें पंडित रामाकृष्ण के शव का निरीक्षण करना है। क्या शव का निरीक्षण करेंगे गुरुवर? हमारा कहने का तात्पर्य है दर्शन महाराज। पंडित रामाकृष्ण केवल आप ही के नहीं महाराज, समस्त विजयनगर के प्रिय थे। हमें भी इनके अंतिम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे महाराज। अवश्य। धन्यवाद। नाड़ी तो नहीं चल रही। हाँ, श्वास भी नहीं चल रहा। ओहो, हृदय गति भी रुकी हुई है, अर्थात ये वास्तव में चला गया। गुरुवर, हमें ज्ञात है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि पंडित रामकृष्ण स्वर्गलोक से धार गए, परंतु सत्य यही है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। जी, संभवतः आपको इनकी मृत्यु से इतना आघात लगा है कि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे।
जी महाराज, सत्यवचन महाराज। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि पंडित रामाकृष्ण हमें छोड़कर चले गए। जी। अरे पंडित रामाकृष्ण, मेरे प्रिय मित्र, हम तुम्हें सदैव स्मरण रखेंगे। इतने रुष्ट थे आप हमसे कि आपने हमें अंतिम विदा का अवसर भी नहीं दिया। मेरे प्यारे मित्र, एक बार अपने नेत्र खोल दो, एक बार खोल दो नेत्र, एक बार खोल दो। क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? अरे गुरुवर, हे भगवान, क्या हुआ गुरुवर? महाराज, पंडित रामाकृष्ण जीवित है। अभी इन्होंने आंखें खोलकर हमें देखा। क्या? असंभव। गुरुवर, ये कैसे हो सकता है? गुरुवर, आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। ये सत्य में ही मृत है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। पक्का? हाँ, एकदम पक्का। हाँ, फिर ठीक है। सत्यवचन। बाबा, हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण का शव भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। अंततः उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति एक अनुष्ठान हेतु ही दी थी, और हम ये भी चाहते हैं कि काली शक्तियों पर आपकी जो विजय है, ये जो अद्भुत घटना है, ये पंडित रामकृष्ण के शव के समक्ष घटित हो। मरणोपरांत ही सही, हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण ये देख सके। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हमारा पाला तो जीवन भर शवों से ही पड़ा है, हमें क्या आपत्ति? अद्भुत। तो अनुष्ठान आरंभ कीजिए। मृत्यु सत्य है, ये सब व्यर्थ है। शोम शोम चामुंडाय विच्छे, शोम शोम चामुंडाय विच्छे। बाबा, ये धुआं धुआं क्या कर दिया? हम पिशाच प्रलनाथ का आह्वान कर रहे हैं। इस धुएं में हमारी सांस रुक जाएगी और हम पिशाच बन जाएंगे। गुरुवर, आपको जो कार्य दिया गया है उसे उचित रूप से पूर्ण कीजिए। इसे चना खिलाइए और बार बार हमें टोककर हमारे अनुष्ठान में विघ्न मत डालिए। धनीमणि जी गुरुजी। चना खिलाओ। जी, खिलाते चना। काले काले मल्लिकांत राव, कृष्णा जी, चना खाओ। अरे बाबा, काल बैलू, शायद प्रलयनाथ अब तक क्यों नहीं आया है? आ रहा है। अरे कहाँ आ रहा है? हमें उसके पांव की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रलयनाथ पिशाच! सावधान, कोई भी सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं आएगा। शोम शोम चामुंडाय विच्छे, शोम शोम चामुंडाय विच्छे।
धनमणि, प्रलयनाथ तुम दोनों को घूर घूर कर क्यों देख रहा है? गुरुजी, ये हमें नहीं, आपको देख रहे हैं गुरुजी। अरे कुछ तो करो कालू बैल, बड़े पिशाच विशेषज्ञ बने फिरते हो, अब क्या सांप सूंघ गया? प्रलयनाथ, पिशाच की शक्ति और बढ़ चुकी है। अब इसकी शक्ति को काटने के लिए हमें और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करना होगा। तो करो करो करो। महाराज, अनुष्ठान सफल हो गया महाराज। हमने पिशाच प्रलयनाथ को नियंत्रण में कर लिया महाराज। अब हम इसके शव को लेकर विजयनगर से बाहर चले जाएंगे और फिर अपने मंत्रों द्वारा निर्मित समाधि में बंद कर देंगे। उसके पश्चात ये कभी बाहर नहीं आएगा महाराज। अद्भुत कालबेलू महोदय, हमने अपना वचन पूर्ण किया है। हम आप भी अपना वचन निभाएं। आपने हमें वचन दिया था, यदि हम पिशाच प्रलयनाथ के प्रकोप से विजयनगर को सुरक्षित कर देंगे तो आप विजयनगर के समस्त वन हमारे अधिकार में दे देंगे। हमें स्मरण है कालबेलू महोदय। जो आज्ञा महाराज। Ha 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 ha!